हेलो एवरीवन। ठीक है, अपन अपना जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं यार। जो अपना टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हैं। अपना जो टॉपिक था वो था लाइट। लाइट पे अपन ने देखा था कि लाइट होती क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने देखा था कि रेगुलर और डिफ्यूज जो लाइट ऑफ का रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, और ये लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, ये भी अपन ने देख लिया था। जो कि इधर आया ना लेटरल इन्वर्शन, ये भी अपन ने देख लिया था। इसके बाद मैंने देखा था कि क्या एक बार लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या, यानी उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या। हाँ, फिर अपन ने देखा था कि हाँ ये मल्टीपल इमेजेस के बारे में मैं देखा था। फिर अपन ने कल कैलिडोस्कोप के लिए भी देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि सनलाइट जो है वो वाइट लाइट होती है या कलर्ड होती है। तो अपन ने देखा था सनलाइट जो है वो वाइट तो है, लेकिन उसमें सारे के सारे कलर्स, कौन से कलर्स, विबग्योर, VIBGYOR, ये सारे के सारे कलर्स उसमें मिक्स होते हैं, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में कंटिन्यू रहते हैं। और हमारी आँख के अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, भी अपने देख लिया था कि लाइट का, वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और इसके बाद अपने आँख के बारे में देखा था, पोपिल देखी थी, आयरिश देखी थी, ऑप्टिक नर्व्स देखी थी, रेटिना देखा था अपने। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या नहीं दिख पाता, आपकी जो सेंसरी नर्व्स है वो वर्क नहीं करती। ये भी अपना हो गया था। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी आँख जो होती है ना, द इम्प्रेशन ऑफ एन आई डज नॉट वैनिश। मतलब आप किसी भी इमेज को देखते हो तो हैंड टू हैंड वो इमेज आपके माइंड से हटती नहीं है, वो 1/16 सेकेंड तक आपकी आंख में रहती है ना, उस इमेज बनी रहती है। सो अगर कोई आपको में लगातार फोटो दिखा दी जाए कंटिन्यू मूव करती हुई, जो 1/16 सेकेंड से कम टाइम में भी आप दिखा दी जाए, तो आपको वो पिक्चर ना दे लगकर क्या लगता है, वो आपको वीडियो दिखाई देती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सो इफ स्टिल इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट ऑफ फास्टर देन, मतलब 1/16 का मतलब है 1 सेकंड के 16वें पार्ट के अंदर। इसका मतलब है कि अगर आपको 1 सेकंड के अंदर 16th 1 सेकंड के अंदर आपको कितनी फोटो दिखाई जाए, 16 फोटो से ज़्यादा फोटो आपको दिखाई जाए थोड़ी मोशन के साथ, तो आपको क्या दिखाई देगा, वो आपको सारी की सारी इमेजेस हैं, वो आपको इमेज ना लगकर क्या लगेगा कि हाँ भाई एक वीडियो है जो आपको चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है। एक्टिविटी में क्या है कि अगर आप एक कार्डबोर्ड ले लिया, आपने मोटा गत्ता ले लिया जिसके दोनों साइड के सेम कलर है, और एक साइड आपने क्या बना दिया, किसी बर्ड को बना दिया, जो उसका अनदर पार्ट है, बैक साइड है, उस साइड आपने बना दिया एक केव, यानी कि एक पिंजरा बना दिया, और कंटिन्यू उसको दोनों धागों से बांधकर इधर और इधर धागे से बांधकर इसको कंटिन्यू मूवमेंट कराओगे, तो आपको ये चिड़िया या जो बर्ड है वो उस पिंजरे के अंदर दिखाई देगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार उसमें जैसे घूमने लग जाएगी ना वो इमेज, मतलब वो रोटेट होने लग जाएगी, तो आपको दोनों इमेज एक साथ एक ही दिखाई देगी। ये अपना हो गया। ठीक है। और ये बात और याद रखना कि आप अपनी आँख, जैसे मान लो ये आपकी आँख है, तो आप अपनी आँख से कितनी डिस्टेंस तक आप मिनिमम क्लियरली देख सकते हो। अगर आपके पास जितनी पास कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे तो क्या वो उसको क्लियर देख सकते हो? नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अपने उंगली को अपने नाक के बीच में रखो, तो आप उसको देखोगे तो क्या होगा, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू होगा। तो मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस से आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आंखों में क्या नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई उसमें प्रेशर नहीं पड़ता। उसको बोला जाता है उस आंख के लिए नियर पॉइंट। क्या बोला जाता है? नियर पॉइंट। और ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और दूसरा होता है एक फार पॉइंट। फार पॉइंट यानी कि आप कितना दूर तक देख सकते हो, आप कितना दूर तक देख सकते हो। कोई बोलेगा सर 500 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये सारे के सारे आंसर गलत है। इसका एक्चुअल आंसर है कि आप इनफाइनाइट तक, कहाँ तक?
इन्फाइनाइट तक देख सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आप मून को देख सकते हो, सन है, या जो स्टार्स होते हैं नाइट में आपको दिखते हैं, वो इतना दूर है कि जितना अगर आप जाने भी जाओ ना, तो अगर आप जाने की कोशिश भी करो लाइट की स्पीड से भी जाने की कोशिश करो, तो हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाए वहाँ पर जाने में, तब भी आप उसको देख पा रहे हो। इसका मतलब आपका जो फार पॉइंट होता है ना, दूर बिंदु, वो कहाँ होता है? इन्फाइनाइट के ऊपर होता है। ठीक है। और यार कभी कभार क्या होता है, कुछ आंखों के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसमें क्या होता है, तो आपको सही से दिखाई नहीं देता है। तो क्या हो सकता है? पहली कंडीशन तो ऐसी हो सकती है जिसमें किसी इंसान को दूर का दिखाई ना दे। दूसरा हो सकता है जिसमें किसी इंसान को पास का दिखाई ना दे। और थर्ड हो सकता है जिसमें किसी इंसान को दूर का भी और पास का भी दिखाई ना दे। तो फर्स्ट होता है, इसको बोला जाता है मायोपिया। मायोपिया या फिर नियर साइडनेस। याद रखिएगा, नियर साइडनेस बोल रहा हूँ मैं, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नियर साइडनेस बोल रहा हूँ मैं। नियर साइडनेस या मायोपिया वो बीमारी होती है, वो डिफेक्ट होता है आई का, बीमारी नहीं बोलूँगा, वो डिफेक्ट होता है आई का, जिसमें आप जो है पास का ऑब्जेक्ट तो देख सकते हो क्लियरली, लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो आपको सही क्लियरली दिखाई नहीं देता है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइडनेस। इसका मतलब है दूर का तो देख पा रहे हो आप, लेकिन पास का नहीं देख पा रहे। और थर्ड होता है जब किसी की एज हो जाती है उसकी वजह से, किसी और कारणों से, कि आप दूर का और पास का दोनों नहीं देख पाते, तो उसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। क्या बोला जाता है? प्रेस बायोपिया। ठीक है। अब केयर्स ऑफ आइज में क्या है कि आंखों की केयर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये याद रखना जरूरी होता है कि हमारी आंख जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होती है, और इसकी हमें केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि अगर आपको अगर कोई स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, यानी नज़र के चश्मे लगे हुए हैं, तो प्लीज़ उसको पहनो। पहले तो ये है, अगर टू लिटिल और टू मच लाइट, मतलब एकदम डिम लाइट में और एकदम बहुत ब्राइट लाइट जो है आंखों को पेन करती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ना तो टू मच लाइट जैसे कि सनलाइट है वो, या फिर किसके अंदर, या एकदम डिम वाला जो है रूम, उसमें हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। डू नॉट लुक एट, हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। कभी भी अपनी आंखों को अपने हाथों से रब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके कोई डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में चला भी गया है, तो आपको अपनी आंखों को क्लियर वाटर से वॉश करना है। ठीक है। और वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। आपकी आंखों को आपको फ्रिक्वेंटली और क्लीन वाटर से साफ करना है। ऑलवेज आपको एक नॉर्मल डिस्टेंस पे क्या करना है, पढ़ाई कोई भी रीड करना है। ठीक है। इसके बाद में उनके लिए ये है जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, या फिर वो या तो थोड़ा बहुत हल्का देख पाते हैं, या ब्लाइंड जिसको बोलते हैं ना, विजुअली चैलेंज, वो उनके लिए है कि वो अपनी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए है कि बर्ली स्क्रिप्ट उनके बहुत काम आती है। बर्ली स्क्रिप्ट क्या होता है, डॉट, इसमें 6 डॉट्स काम में लिए जाते हैं। इन 6 डॉट्स की हेल्प से जो एक ब्लाइंड पर्सन होता है, या वो पर्सन जिसको बर्ली स्क्रिप्ट आती है, वो इसको रीड कर पाता है। अब बर्ली स्क्रिप्ट से पहले भी स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसमें 12 डॉट्स काम में आते थे। 12 डॉट्स काम में आते थे। और एक इंसान थे लुइस बर्ली, जो खुद भी एक विजुअलाइज चैलेंज पर्सन थे। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया एक उन इंसानों के लिए जो विजुअलाइज चैलेंज है। ठीक है। और उसको कब अडोप्ट किया गया? 1932 के अंदर इसको अडोप्ट किया गया कि बर्ली स्क्रिप्ट जो है वो कॉमन लैंग्वेज है मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड नोटेशन के लिए। बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को भी इसकी हेल्प से पढ़ा जा सकता है। देखो, इसमें टोटल 6 डॉट्स होते हैं, और ऐसे टोटल कितने हैं? 63। बर्ली स्क्रिप्ट है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, और हर कैरेक्टर के लिए एक अलग पैटर्न होता है। और इसके बाद में इसकी वजह से मतलब कि बहुत सारे ऐसे विजुअलाइज चैलेंज इंसान भी है वर्ल्ड में या रहे हैं, जो कि विजुअलाइज चैलेंज होने के बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप का नाम किया है, अपने आप बहुत फेमस हुए हैं। जिसमें से एक नाम, इसमें कुछ नाम आपके लिखे गए हैं, जैसे डॉक्टर रविंदर जैन है, जो कि बहुत कम्प्लीटली जो है विजुअलाइज चैलेंज हुए थे। उनको संगीत प्रभाकर डिग्री मिली है इलाहाबाद से। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक्सीलेंस को
एज ए लिरिस्ट, मतलब कि लिखने के रूप में जो गाने लिखते हैं उनके लिए, सिंगर या म्यूज़िक कंपोजर के रूप में उन्होंने अपना काम किया है। नेक्स्ट है आपके मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको आप सभी जानते होंगे। वो खुद भी विजुअलाइज चैलेंज है और जिन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है कि स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन किन के लिए, डिसेबल जितने भी है ना इंडिया में उनके लिए। और इसके अलावा ही रिप्रेजेंट इंडिया ऑन बर्ली प्रॉब्लम्स टू, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को में। इसके अलावा एक और है हेनली केलन, ये एक ऑथर है और लेक्चरर भी है, जिनको शायद ही बहुत कम है जो उनको नहीं जानते। ठीक है, जब ये 18 साल के थे जब इन्होंने अपनी आंखें जो है व्यू खो दिया था, लेकिन उन्होंने फिर इसको रिसोल्व किया और अपने करेज के थ्रू होते हुए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि इनकी बहुत फेमस जो है ना बुक उनमें से एक है ये। इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें करने हैं और साथ में जो डाउट्स आए तुम मुझसे पूछ सकते हो। और पढ़िएगा, क्योंकि जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ओके।